और कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे, ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो जमीन तक पहुंचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया जाएगा। मैं साथियों दूसरे विषय पे आता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है
और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए थे वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है। और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने। और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है, और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डेवोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है, और अब वो डेवोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। तो कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव दे रहे थे।